अरे वाह, सचमुच। अरे वो गाना है ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, सर से लेके पाँव तक एकदम जलपरी लग रही हो, जलपरी। सोते हुए कितनी अच्छी लगती हो ना। वैसे मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन अब तुम्हारा ये रूप देख के ना मेरा मन तुम पे लालायित हो गया, तुम्हें पाने की ख्वाहिश कर रहा है। और वैसे भी देखो ना कैसे एकदम बेफिक्र होकर सो रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर भी लूँ, थोड़े मज़े भी ले लूँ, तो भी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और इतना बेफिक्र कौन सोता है अपने घर में। खैर छोड़ो, अब आ ही गया हूँ और जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ तो कुछ छेड़छाड़ कर ही देता हूँ। अरे शर्मा जी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? अरे मैं आपके रूम में इसलिए आया था कि आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, इसीलिए आपके पास आया था। अरे कोई भी बात करनी थी शर्मा जी आपको तो कॉल पे भी तो हो सकती थी, मेरे रूम तक आने की क्या जरूरत थी? देख, समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए ना मुझे यहाँ पे तुम्हारे फेस टू फेस मिलना था। अगर मैं ऐसे ही कॉल पे बात कर लेता तो मतलब नहीं रहता ना। इसके लिए मुलाकात ज़रूरी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था, यहाँ तुम्हारे करीब। मैं वैसे वहाँ से आवाज़ लगाई लेकिन कोई सुना नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अंदर ही जाके देख लेता हूँ, शायद आप आराम कर रही हैं तो आपके पास बैठ के आपसे बात कर लूँगा, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। ऐसी कौन सी बात थी जो कि आप मेरे रूम में डायरेक्ट एंटर हो गए? और वैसे भी मैं रूम लॉक करके सोई थी, और आप कैसे घुस आए मेरे रूम में? शायद आपको पता नहीं है, अरे ये घर का मालिक हूँ और घर के मालिक के पास हमेशा कोई ना कोई मास्टर की होती है। मेरे पास भी थी। अरे आपसे बात करना था इसीलिए खोल के आपके पास आ गया। अरे बात बहुत ज़रूरी थी, करना था ना, इसीलिए आ गया। अगर आपके पास मास्टर की है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसी भी लड़की के रूम में आप ऐसे मुंह उठा के चले आएंगे। अरे आप तो खामखा नाराज हो रही हो। अरे आपका फायदे का सौदा ही लेके आया था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे बेहद करीब आके अगर बोला जाए ना तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और वैसे भी आप देखो ना, जवान और खूबसूरत हो, और वैसे भी मेरा एक मकान मालिक का फ़र्ज होता है कि अपने किराएदार का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, ये सब पूछताछ करते रहना चाहिए। इसीलिए तो आया। उल्टा आप मुझे ही डांट रही कि मैंने ही गलती की। आप बकवास बंद कीजिए शर्मा जी और निकलिए मेरे रूम से फिलहाल। ठीक है, नाराज ना होइए, हम जा रहे हैं। वैसे सौदा अच्छा था, अगर कभी सुन लेंगी तो अच्छा होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, निकल जाइए मेरे रूम से। ठीक है, आपको नहीं सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं। शर्मा जी बिल्कुल पागल पागल हैं क्या? लड़कियां अपने फ्लैट पे कैसे भी रहती हैं, इनके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं है। ठीक है मकान मालिक हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मुंह उठा के किसी के रूम में ऐसे घुस के आ जाएंगे। अरे लड़कियां हर तरीके से रहती हैं घर में, और ये बिल्कुल ही बेअकल इंसान है। अब फिलहाल मेरी नींद तो खराब कर ही दी इन्होंने। एक काम करती हूँ, बाकी के जो बचे कुचे काम है घर के वो निपटा लेती हूँ फिलहाल। कमाल की है, आजकल दुनिया में भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। वैसे हम इसके कमरे में गए, इसको इतना अच्छा ऑफर देने वाले थे, ये खामखा हम पे भड़क गई। वैसे एक बात कहें, जब हम इसके कमरे में गए, इसे सोता देखे, हाय हाय हाय, हमारे दिल से पूछो क्या लग रही थी। मेरे सर से लेके पाँव तक एकदम मक्खन मलाई। बहुत अपने आप को हम समेटे हैं, अपने जज्बात को काबू में रखें, और लेकिन इतना बेतहासा बेधड़क कौन सोता है कि कमरे में कोई आ जाए और कुछ कर दे और उसे पता भी न चले। एक चूक हो गई, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, उससे काम भी तो है हमें, अगर कहीं ऊंच नीच कर दी तो मेरे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर कोई नहीं, वैसे भी बात तो करनी पड़ेगी। जवान जो खूबसूरत है, अगर उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो ये शर्मा पे तो लालत है ना। नहीं, इन सब कामों के लिए तो शर्मा बना है। अब फटाफट उठे तब हम कुछ बात करें, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब तक नहीं उठती हम यहीं इंतज़ार करते हैं। शर्मा जी आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? अभी इतना जलील किया है और फिर से आप यहाँ बैठ गए आके।
आपको चले जाना चाहिए था यहाँ से। अरे मैडम समझने की कोशिश कीजिए। अरे बहुत अच्छा ऑफर लेके आया था, आप खामखा हम पे क्यों भड़क रही हैं? हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं। और वैसे भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, कोई ऑफर लेके आया है और बार बार आपसे हाथ प्रार्थना जोड़ता है तो कृपया करके उसकी बातें सुन लिया करें। अरे हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं। तो शर्मा जी, कोई भी ऑफर था या कोई भी बात थी मुझे कॉल पे बता देते। इतनी कौन सी आफत पड़ गई कि आप मेरे घर तक ही चले आए? मैडम जी, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो फोन कॉल पे नहीं होता है, उसके लिए पास में आना पड़ता है, एक दूसरे के आमने सामने होके बात करेंगे, उसका मजा ही कुछ और होता है। फोन कॉल पे सारी बातें नहीं कर सकता ना मैं, कुछ स्पेशल होती है जो स्पेशल लोगों के लिए होती है। अब देखिए, वहाँ खड़ी मत रहिए, आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ ना। अरे आपको अच्छा ना लगे तो आप मत करिएगा, ये एक बार सुन तो लीजिए, कोई आया है आपके पास। शर्मा जी, फालतू की बकवास मत कीजिए, जो भी बात है वहीं से बैठे बैठे बोलिए। मैं यहाँ खड़े होकर सुन रही हूँ ना आपकी सारी बातें। मेरी बातें आप समझ नहीं रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ बैठ के हो जाएगी वहाँ खड़े खड़े बात नहीं हो पाएगा, बैठो। बाकी तुम्हारे ऊपर है ना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत करिएगा, मुंह पे मना कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ जी बोलिए शर्मा जी। बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी बात मान ली। वैसे मैडम जी, ये ऑफ़र के लिए पहले कुछ जानकारी होती है, वो जानकारी आपको खाली देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं ऑफ़र के बारे में बताऊंगा। कैसी जानकारी शर्मा जी? हाँ पूछता हूँ, आपके परिवार में कौन कौन रहता है? आप जिस ऑफर की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परिवार की उसमें क्या ज़रूरत है। मैडम जी, कुछ काम ऐसे होते हैं कि ऑफ़र से पहले उनके परिवार की जानकारी लेनी पड़ती है, ताकि सब कुछ क्लियर रहे ना, रास्ता दिक्कत ना आए भविष्य में। सब कुछ भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सब ऑफ़र किया जाता है। पहले बताइए ना कि आपके पिताजी क्या करते हैं और माताजी क्या कर रही हैं? पापा नॉर्मली खेती बाड़ी करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। अच्छा, मतलब पापा के ऊपर भी तुम्हारी जवाबदारी है? हाँ, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी पापा ही संभाल रहे होंगे। आजकल ये खेती वेती में कहाँ इतना धंधा हो पाता है, कोई पैसा ही नहीं है, बेचारे किसान रो रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई की जवाबदारी। तुम्हारे पापा तो बेचारे घुट घुट के समझ लो अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को मार रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम नहीं चाहती हो कि अपने पापा की इच्छाओं को पूरा किया जाए? मेरा मतलब है उनके जो कर्ज हैं, उनके पैसे के बोझ को कम किया जाए। शर्मा जी, मैं तो चाहती हूँ कि उनको है ना हेल्प कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। सही कहा, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ, तुम अपने आप को देखो, जवान हो, खूबसूरत हो और अपने आप को वेल मेंटेन किए हो। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे कुछ मित्र हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, अरे अच्छा खासा पैसा है, इंडस्ट्रीज़ है उनके पास। तो वो क्या है ना, जब थोड़ा बहुत वेकेशन मनाने के लिए बाहर आउटडोर जाते हैं, उन्हें लड़कियां बड़ी पसंद है। मेरा मतलब है खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी साथ में लेके जाते हैं। अगर तुम चाहो तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हो। अरे उनके साथ जाओ, खाना पीना मौज मस्ती ऐश करो, और हाँ, उसके बदले में तुम्हें सिर्फ 2 से ढाई घंटा उनके साथ रहना है। बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, इतना मिलेंगे कि तुम अपने पापा की बहुत सारी मदद कर सकती हो और अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती हो। बकवास बंद कीजिए शर्मा जी, आपको शर्म नहीं आ रही है एक लड़की से ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं बिकाऊ लड़की हूँ? और जो आप मेरे को ये फालतू के ऑफर्स दे रहे हैं, अगर ये फालतू के ऑफर्स देने हैं ना, अपनी बहन बेटी को दो, मुझे नहीं। अरे ना 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 ना, क्या उल्टा सीधी बात कर रही हैं आप? हाँ, बहन बेटी पे क्यों आ जा रही हैं? और आप क्या सोच रही हैं, आप बिकाऊ हैं? आप बिकाऊ थोड़ी हैं। अरे आपके पास मैं इसीलिए आया हूँ कि आप खूबसूरत है, मेरी फेवरेट है, इसीलिए आपके पास आया था। और सोचो ना, कौन आदमी आएगा आपको ऐसा ऑफर देने के लिए? आज तक आपके जीवन में कोई ऐसा आया कि आपकी मदद करना चाहा? कोई नहीं आया। अरे मैं मकान मालिक होते हुए भी आपकी इतनी चिंता कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ये ऑफर लेके। सोचो, तुम्हारी जगह पे अगर कोई दूसरी लड़की होती तो वो ना मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं करती, मान लेती। लेकिन तुम हो कि तुम नाराज हो रही हो। देखो, लक्ष्मी बार बार चल के नहीं आती, लेकिन जब आ गई है तो उसे स्वीकार करो, पैसे कमाने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा का कर्जा चुकाओ। बकवास बंद कीजिए शर्मा जी,
और ये फालतू के ऑफर्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। अरे मैडम जी, लगता है आप भूल रही हैं, ये मकान है ना वो मेरा है, मैं मालिक हूँ, आप किराएदार हो, तो यहाँ से मैं नहीं आप जाओगी। देखो ये सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, एक बार प्रस्ताव बस स्वीकार कर लो। अरे सारी जिंदगी एकदम ऐश करोगे, पैसे कभी कमी नहीं रहेगी, बात तो मानो। बहुत हो गया शर्मा जी, बहुत इज्जत दे ली आपको। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है ना वो मेरा भाई है, और वैसे भी तुम्हारी इस करतूत के बारे में सबको पता है, लेकिन किसी को प्रूफ नहीं मिल रहा था। मेरे भाई ने इसलिए मुझे टारगेट करके भेजा यहाँ पे, ताकि तेरे खिलाफ मेरे को अच्छे से सबूत मिल जाए। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अभी जाके अपने भाई को सारी बात बता दूंगी कि तू लड़कियों को पीजी का झांसा देके यहाँ पे ये सब करता है। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं तुम उन लड़कियों जैसी तो नहीं हो जो गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं पढ़ाई करते वक्त, लेकिन नहीं, तुम तो सही लड़की निकली। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये तो मैं मजाक में तुम्हें टेस्ट ले रहा था, और देखो ना तुम टेस्ट में पास भी हो गए। तुम अच्छे किराएदार हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पुलिस वुलिस में मत जाओ, ये भाई भाई को बताने की क्या जरूरत है। अब देखो ना, मैं हूँ ना शर्मा जी, आपका ख्याल अच्छे से रखूंगा। बस इधर का पुलिस स्टेशन का नाटक बंद कर दो। शर्मा, जो ड्रामा कर रहा है ना तू, वो करना बंद कर दे। भाई को तो मैं सारी बात बताऊंगी, जब तेरे में डंडे पड़ेंगे ना अकल अपने आप आ जाएगी तेरे में। फिलहाल मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो ना मेरी बात। अरे यार, ये उड़ता हुआ तीर भी पिछवाड़े ही लेना था मुझे। अरे मुझे पता भी नहीं था कि इसका भाई इंस्पेक्टर है। अरे रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब सीधे जाएगी अपने भाई को बताएगी, उसका भाई तो सीधे राशन पानी लेके आएगा, मुझ पे चढ़ जाएगा, और पुलिस स्टेशन में ले जाके ये तोड़ेगा, ये तोड़े। ना 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 ना, पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं खाना चाहता हूँ। इससे पहले वो मेरे ऊपर कुछ करे, मुझे वकील से बात करना पड़ेगा। हाँ, वकील से बात करूँगा तभी तो ये मामला रफा दफा होगा। ये सही है, जाके वकील से बात करता हूँ।